6 से 10 में आप देखोगे तो देखिए ये इनइक्वालिटी का बिल्कुल बिल्कुल नए तरीके के सवाल है, बिल्कुल नए तरीके के सवाल है। इस तरह के सवाल शायद आप पहली बार देख रहे हो। इसमें पजल दे दी गई पूरी, 6 से 10 में पजल दे दी गई और कह रहे पजल से सवाल लगाओ। अभी तक तो ये था कि कथन देते थे, निष्कर्ष देते थे, जैसा कि कल भी हमने किया था और आपने पहले भी शायद सवाल कभी लगाया देखे होंगे कि कथन देते थे, निष्कर्ष देते थे, आपसे पूछते थे बताओ कौन सा सही कौन सा गलत। अब कुछ और ही चल रहा है। अब आपको वो क्या कह रहे हैं, पजल दे दी उन्होंने और पजल के बाद में प्रश्न पूछे। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये इसलिए देना आवश्यक था क्योंकि पेपर में अब जब ये पैटर्न के सवाल आएंगे तो आप इनसे अननोन ना रहो, आपको ये ना लगे कि अरे कैसे करें। तो ये भी हम लोग सीखेंगे। चलिए, और नियम सबका वही है जो नियम कल मैंने बताए थे, वो नियम दुनिया के हर सवाल में लगेंगे। चाहे जितना आधुनिक या जितना पैटर्न चेंज होता जाए, नियम सब वही चलेंगे। चलिए, कल को जो मैंने 25 सवाल बोले थे उनमें सवाल लगाए थे पे? शाबाश, देवी जी लगाए आपने? कॉपी नहीं है तो नहीं आएंगे भैया, तुम लिखो जरा कॉपी। उसमें क्या कल कुछ सवाल लगवाए थे हमने बोर्ड पे? कितने लगवा दिए थे? 6। 7वें का आंसर बताया जाए। क्या लगाया आप लोगों ने? हाँ, गलत। अच्छा, 8वें का गलत, 9वां गलत, 10वां, हाँ 10 और 11 में या लग रहा है। अच्छा, 12वें का 12वें 13वें में या लग रहा है। 14 और 15 में या लग रहा है। सोच लो, 14 15 में लगेगा या? आइए काम करते हैं। कितने लोगों ने घर पे सवाल लगाए थे? 25। जिन्होंने नहीं लगाए थे खड़े हो जाओ, हमने देख लिया किसने लगाए थे। जिन्होंने नहीं लगाए थे खड़े हो जाओ, जिन्होंने नहीं लगाए थे ईमानदारी से खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ। जिन्होंने नहीं लगाए थे शाबाश, खड़े हो खड़े खड़े खड़े। जिन्होंने नहीं लगाए थे खड़े हो जाइए। केवल 2 लोग हैं जिन्होंने नहीं लगाए थे, बाकी सबने लगाए थे। आपको पता है आप सब लोग हाथ नहीं उठाए थे अभी। फिर से हाथ उठाओ जिन्होंने सवाल लगाए थे। हाँ? तो तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? नहीं लगाया ना? नहीं लगाए और खड़े भी नहीं हुए। कितनी गलत बात है। कोई बात नहीं, तो फिर इसको बोलेंगे लगाना, लगाए हैं तो हाथ उठाना चाहिए बेटा। आपने लगाए थे सवाल। चलिए, क्या कल वाले जो सवाल थे, ये मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, उसका रीजन है। कल वाले सवालों में आपने देखा होगा कि उसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी दिखे होंगे जिनमें ऐसी चीजें थी जो ऊपर थी नहीं कथन में, याद है ना? तो कल वाले सवालों में आपको कथन दिया गया था, कथन स्टेटमेंट। बेटा कथन था, मैं लिख देता हूं कल वाले सवाल जो कल नहीं आए थे उनके लिए भी हेल्पफुल है, ये नोट कर लेंगे साथ में। और जो आए थे उनके पास में लिखा है C बराबर था D और D छोटा है E से, और फिर था सर E बराबर है F, और फिर था सर F बड़ा या बराबर है G, G बड़ा है H से, और H बड़ा या बराबर है I से, और I बड़ा है J से, और बेटा फिर J बराबर था K, और उसके बाद था बराबर L, और L बड़ा या बराबर है M, और M छोटा है N से, और M बराबर है O। सर ये स्टेटमेंट है, नोट कर लीजिए। कथन सभी लोग जो कल नहीं भी आए थे वो लोग भी नोट कर लीजिए। बाकी लोगों के पास लिखा ही होगा। निष्कर्ष जो थे, निष्कर्ष जिनको कि हम लोग कंक्लूजन भी कहते हैं भैया। अगर निष्कर्ष की बात की जाए तो निष्कर्षों में पहला निष्कर्ष, चलिए मैं इन नंबर्स में लिख देता हूँ। पहला निष्कर्ष था आपका बेटा, पहला निष्कर्ष था आपका एक छोटा है F से। दूसरा निष्कर्ष हमको दिया गया था बेटा, दूसरा निष्कर्ष दिया गया था, वो दिया गया था सर कि I बड़ा या बराबर है K से। तीसरा दिया गया था D छोटा या बराबर है F से। चौथे की बात करने बेटा वो था J बराबर है M। थोड़ा सा मैच करते रहिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा हमने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। पांचवा था बेटा E छोटा नहीं है M से। छठा था
छठा था बेटा L छोटा है X से, और सातवां था सर, अगर सातवें की बात करें तो सातवां दिया गया था बेटा कि A बड़ा या बराबर है M से, और आठवें में दिया गया था सर O बराबर है C। 9वें नंबर पे दिया गया था बेटा, हाँ जी, हाँ 9 नंबर पे था बेटा N बड़ा है E से, और 10वें नंबर पे दिया था सर A छोटा है D से, और 11वें नंबर पे दिया था बेटा A बराबर है C। 12वें नंबर पे दिया था बेटा M बराबर है J। 13 नंबर पे बेटा 13वें नंबर पे दिया था बच्चा 13वें L बड़ा है M से, ओके L बड़ा है M से। 14 नंबर पे था बेटा क्या C वाला था, C छोटा या बराबर N, अच्छा तो फिर 15 ये हो गया, अच्छा इस हिसाब से सीरियल नंबर ये हो गया, D बड़ा है 2 से। फिर था आपका 16वें नंबर पे था F बराबर है B। 17 नंबर पे दिया था बेटा F इज नॉट इक्वल टू P, और 18 नंबर पे दिया था बेटा, हाँ 18 पे दिया था सर Q इधर ग्रेटर इक्वल्स टू R। सर 19वें में हमको दिया था कि Q इधर लेस और इक्वल्स टू R, और 20वां, अब 20वां ही तो आ गया ना सर, 20वां था बेटा A छोटा है E से, और E बड़ा या बराबर है N। सर 21वें नंबर पे था सर कि यदि वाला तो था सर, यदि A बड़ा या बराबर है G, यदि A बड़ा या बराबर है G, तब M छोटा होगा A से, और 22वें नंबर पे था बेटा कि B बराबर है N, ये हो सकता है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, हो सकता है। और 23वें में हमको दिया था बेटा कि J बड़ा या बराबर C होने की संभावना है, होने की संभावना है, यही तो था शायद, ओके। और 24वें नंबर पे हमको दिया था बेटा 24वें पे कि E बड़ा है D, हो सकता है, ओके हो सकता है, अच्छा। और 25वां आखिरी हमको दिया था बेटा कि L बड़ा है A से, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता बेटा, नेवर कैन बी पॉसिबल बोलते हैं इसको, ठीक है, ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेवर कैन बी पॉसिबल। आइए शुरू करते हैं, ये लीजिए, धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया में रिश्ते केवल 3 होते हैं बेटा, बड़ा, छोटा और बराबर, तो इन्हीं को लेकर सारी बातें बोली जाती हैं, बड़ा मतलब ऐसा, छोटा ऐसा, बराबर ऐसा, ये 3 रिश्ते इस दुनिया में होते हैं, इसके अलावा चौथा कोई रिश्ता होता ही नहीं है। आइए कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले ये शुरुआती कितने सवाल कल लगा चुके थे, कल हम लोग क्लास में 6, पहले वाले में क्या किया था, सही कि गलत, दूसरे में क्या लगाया था, गलत, तीसरा गलत, चौथा हाँ, कल जो लगाया तो वो बताइए, चौथा क्या लगाया, गलत, कुछ लोग सही क्यों बोल रहे थे, नहीं लगवाया था, अच्छा चलिए। तो जे और एम की बात करें, सर जे ये है, एम ये है, आप लोगों के हिसाब से बेटा जे और एम के बीच में रिश्ता क्या निकल के आना चाहिए, कथन को देखते हुए, जे और एम के बीच में बेटा क्या आएगा, ये पता है कैसे, एक बार दोबारा से बता दें, हाँ मालूम है भैया, तुम्हें पता है, तो जे और एम के बीच में रिश्ता क्या निकलेगा, जे बड़ा या बराबर है एम से। क्यों भाई, सहमत है आप सभी लोग इसमें, शाबाश। जे बड़ा है या बराबर है एम से, इन्होंने तो बेटा जे को केवल बराबर दिखाया, जबकि हमारे हिसाब से 2 निशान हो रहे, तो जो हमारा फैसला होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। सर इसमें केवल बराबर है, आधा ही निशान लगा है, बड़ा वाला निशान जो उसमें था वो इसमें है ही नहीं, इसलिए गलत है, ठीक। अच्छा ये 5वें में इन्होंने बोला है कि ई छोटा नहीं है एम से, छोटा निशान लगाया, काट दिया, अगर छोटा होगा नहीं तो बचा क्या क्या, तो बेटा सबसे पहले तो इनके निशान को हम ठीक करें,
ई बड़ा या बराबर एम। अब जरा ऊपर देखें, क्या हमको कहीं पर ई और कहीं पर एम दिख रहा है? हाँ सर, दिख तो रहा है सर। अगर आप ध्यान दोगे तो हमको एम ये दिख रहा है और सर ई ये दिख रहा है। चलो ई से लेकर एम तक चले जाओ, आप ये देखो सारे निशान क्या एक ही दिशा में चल रहे हैं? अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इस पूरे सफर में क्या कम से कम एक बार भी बेटा रास्ते में क्या बिना बराबर के निशान दिखा कि नहीं दिखा? अगर दिख गया तो बस वही हमारा फैसला। हम सीधे कहेंगे ई और एम के बीच में विकास बाबू फैसला क्या आएगा? भूल गए, सवाल लगाए थे घर पे? हाँ विकास बाबू लगाए थे। हाँ बताओ फैसला क्या आएगा ई और एम के बीच में? ई बड़ा या बराबर है, ये हुई ना बात। ऐसे कैसे हमने पूछ लिया क्लास में? हमको पता है कि कहां कहां गलती आप करोगे। सवाल लगाए थे, मैं फिर से पूछ रहा हूं ईमानदारी से बताना। तो बेटा अगर इसी तरीके से लगाए थे तो तुमने गलत लगा दिए सारे सवाल। ई और एम के बीच में रिलेशन क्या आएगा? केवल बड़ा आएगा बेटा, बड़ा या बराबर नहीं आएगा। कल मैंने बताया भी था, ये बातें ध्यान दिया करो कि आप लोगों को जो लोग नहीं आए थे वो भी ध्यान दो बेटा। कभी भी अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में जो निशान लगे हैं, अगर वो एक ही दिशा में सारे लगे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो सारे निशान जो है सब में बड़ा 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 किसकी तरफ चल रहा है? ई की तरफ। तो अगर सारे निशान एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, एक ही दिशा में बह रहे हैं, चल रहे हैं, तो आप ये देखा करो कि क्या रास्ते में एक बार भी ऐसा निशान आया कि जिसके नीचे बराबर ना लगा हो? आप चेक करोगे, देखो इसके नीचे तो बराबर लगा है, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। वैसे तो कईयों के नीचे लगा है, लेकिन अगर एक बार भी ऐसा आ जाए जिसके नीचे बराबर ना लगा हो, मतलब बिना बराबर वाला आ जाए, तो बस उसी का सम्मान करेंगे, वही फैसला होगा। हम ई और एम के बीच में डायरेक्ट फैसला क्या बताएंगे? ई बड़ा है एम से। क्यों बड़े भैया? सही है, ई बड़ा है एम से। चल बेटा, हम लोगों ने अपना फैसला तो सुना दिया। अपने फैसले को देखो बच्चा और इनके निष्कर्ष को देखो। आपने जो निशान लगाया क्या वही यहाँ पर लगाया क्या, कि कुछ उससे ज्यादा लगाया? ज्यादा, ठीक है ना, उससे ज्यादा होना चाहिए ना उससे कम। अगर कुछ भी ज्यादा या कम है तो गलत है। आइए 6 नंबर एल और एच की बात करते हैं। बेटा एल और एच की बात की जाए तो बच्चा एच ये लगा हुआ है, एल ये लगा है। आप लोगों के हिसाब से ध्यान रखना सभी लोग, निष्कर्ष का कोई सम्मान नहीं होता, सम्मान हमेशा कथन का होता है। कथन में देखोगे तो एच पहले है और एल बाद में है, तो जो आगे है वो आगे ही रहेगा, जो पीछे वो पीछे ही रहेगा। तो आप पहले एच लिखो, बाद में एल लिखो। चलो अब बताओ एच और एल के बीच आपका फैसला क्या है? एच बड़ा है एल से। बेटा चेक करो, आपने जो फैसला किया है क्या वही बात यहाँ भी लिखी है? सर आपने लगाया एच की तरफ, क्या लगाया? बड़ा। यहाँ भी एच की तरफ बड़ा, सर सही है, एच बड़ा है। यहाँ आ जाओ, ए और एम की बात करते हैं बच्चा, ए और एम की बात करते हैं। ए ये लिखा है और एम ये लिखा है। चलो ए से लेकर एम तक चले जाओ। बहुत लंबा सफर है, इतने लंबे सफर में क्या सारे निशान एक ही दिशा में लगे हैं कि रास्ते में विपरीत हो गए? अगर विपरीत हो गए हैं तो विपरीत हो गए, इसका मतलब है कि ए और एम के बीच में कितने? तीनों निकल के आएंगे, और तीनों निकल के आएंगे। और यहाँ कितने लगाए गए? केवल 2। सर गलत है, जितने हमने निकाले निशान तय किए उतने ही होने चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अच्छा 8वें में आ जाओ, बात की गई है ओ और सी की। आइए सर ओ और सी को ढूंढते हैं। सी ये है बेटा और ओ ये है। चलो सी से लेकर ओ तक चले जाओ, आप लोग सी से लेकर ओ तक जाओ। हाँ सी से ओ तक क्या बेटा विपरीत हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो फिर सी और ओ के बीच में फैसला क्या? तीनों। आपके हिसाब से तीनों आने चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने कितने दिए? केवल एक निशान दिया बेटा, केवल बराबर ही दिया। सर गलत है। क्या समझ पा रहे मेरी बात? ये उन्हीं नियमों से चल रहे हैं जो नियम कल हम लोगों ने सीखे थे बेटा, कुछ एक्स्ट्रा नया नहीं सीख कर रहे हैं। 9वें में आ जाओ, एन और ई की बात की गई। एन और ई, आइए देखते हैं सर। ई ये लिखा है और सर एन ये लिखा है। बेटा ई से लेकर एन तक जाओगे, आप बताओ क्या रास्ते में ऑपोजिट आएंगे, विपरीत चिन्ह हो गए? अगर हो गए तो फैसला क्या? तीनों। और अगर फैसले में बच्चा तीनों आएंगे तो यहाँ पर कितने दिए? केवल एक। सर अधूरी कहानी है, गलत। अगले में ए और डी की बात की गई बेटा, ए और डी की। और ढूंढते हैं भाई ए और डी कहाँ लिखा है। सर ए ये लिखा और डी ये लिखा है। चलो आप लोग अपना फैसला सुनाओ ए और डी के बीच में। सुनाओ जरा, ए और डी के बीच में आपका फैसला क्या है? ए छोटा या बराबर? ए छोटा या बराबर है किससे?
चलिए आपने तो हमको कह दिया कि a छोटा या बराबर है d से, यही कहा आपने। तो इसमें देखो a को छोटा दिखाया गया d से, और ठीक अगले में a को बराबर भी दिखा दिया है d से। हमारी नजर से देखो तो ये d लिखा है, आपको लग रहा है कि c लिखा है, पर इसी का घर का नाम d भी है। जैसे किसी का नाम मान लो घर का चिंटू, स्कूल का पिंटू, आपका भी एचडब्ल्यू वाला नाम अलग होगा, सीडब्ल्यू वाला अलग होगा, होता है ना। तो आमतौर पे वैसे ही जो सी है ना, इसका नाम डी भी है। आइए देखते हैं क्या है, चेक करो क्या सी और डी दोनों बराबर है। अगर दोनों बिल्कुल बराबर है तो चाहे तुम सी ले लो चाहे डी ले लो, है तो वो एक ही। सही बात है भैया। जैसे मैंने कहा मेरी उम्र और मेरे भाई की उम्र, मेरी और मेरे भाई की उम्र बिल्कुल बराबर है, दोनों बिल्कुल ट्विंस हैं, बराबर एज के हैं। तो अगर मैं तुमसे बड़ा हूं ना, तो मेरा भाई भी तुमसे बड़ा ही होगा। फिर क्या मानते हो कि नहीं, जो रिश्ता मेरा तुमसे होगा वही मेरे भाई का भी होगा फिर, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल बराबर एज के। वही बात यहाँ पर भी। तो अगर आप देखोगे तो क्या सी और डी दोनों इक्वल हैं? तो इस गोले में से चाहे सी निकाल लो चाहे डी निकाल लो, है तो वो एक ही। तो अब आपको करना ये है कि आप बेटा ए से शुरू करो और इस गोले तक आओ, गोले तक, पूरे गोले तक। ए और इस गोले के बीच में, ए के और इस गोले के बीच में दो निशान है। आप बताओ इन दोनों निशानों के मुताबिक आप फैसला क्या करने वाले हो? ए जो होगा वो इस गोले से या तो छोटा होगा या बराबर। तो ए या तो छोटा होगा इस गोले से, और या फिर ए बराबर होगा इस गोले के। गोले का मतलब दोनों में से किसी की बात भी कर ले, एक ही बात है। तो ए को देखो छोटा दिखा दिया गया डी से, तो अगले में ए को बराबर भी दिखा दिया है डी से। आप बताओ गोले में अगर डी ले लो चाहे सी ले लो, है तो वो एक ही। अगर मैंने सीधे सीधे डी लिख दिया होता सीधे सीधे, तो अब आप मुझे बताओ क्या ए और डी के बीच में जो दो निशान है वो दोनों निशान अब पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मंत्री जी समझ में आ रहा भैया, क्लियर हो रहे हैं? तो बेटा अब पूरे हो रहे हैं। तो अब अगर इन दोनों को मिला दे तो क्या दोनों निशान बेटा कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? सर हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब ये आप दो निशान पढ़ते थे तो आप अपनी तरफ से आप क्या बीच में या बोलते थे कि आप वही या आपको यहाँ भी लगाना है या यहाँ भी लगाना है। तो आंसर आएगा 10वां या 11वां। अच्छा पेपर में 10 11 तक तो आते नहीं है, एक ही दो आते हैं, दो ही निष्कर्ष आते हैं। तो वहां पर ये 10 11 ना देखे, एक दो दे देंगे। आपने पेपर में ऑप्शन देखा होगा या तो पहला या दूसरा, वही ऑप्शन है। अब एग्जामिनर इतना सीधा सच्चा सरल मासूम नहीं रह गया है कि तुमको बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें दे। वो कहीं ना कहीं तुमको फंसाएगा, परेशान करने की पूरी कोशिश करेगा। तो वो डी ना बोल के डी के घर का नाम या डी के सगे भाई का नाम बोलेगा। तो बताओ डी के सगे भाई का नाम क्या है? सी। तब भी तो वो डी हुआ। तो अभी भी आंसर क्या होगा? आइदर। नहीं समझ में आया भैया, पहले पढ़ा। अच्छा बढ़िया। अब बात करते हैं एम और जे की। सर ढूंढते हैं क्या हमको कहीं पर एम और कहीं जे दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है। आप देखोगे तो जे ये है, एम ये। आप लोगों के हिसाब से जे और एम के बीच में जल्दी बोलो फैसला, जे बड़ा या बराबर है? अच्छा आपने तो आपको फैसला सुना दिया। आपने कहा कि जे या तो बड़ा है एम से या जे बराबर है। तो देखो जे को बराबर तो एक बार दिखा दिया है एम के, और ठीक अगले में जे को बड़ा भी दिखा दिया है एम से। क्या ये जे है? सोच लो पक्का। तो जे बराबर के बराबर एल, तो इसको एल को हटा के जे भी तो मान सकते हो। तो अगर मैं इस वाले निष्कर्ष को थोड़ी देर के लिए यहाँ नीचे लिख देता हूँ 13 नंबर को, क्या था? एल बड़ा है एम से, यही था ना। आप मुझे एक बात बताओ, जे को बराबर दिखा दिया है एम के, और ठीक अगले में जे को बड़ा भी दिखा दिया है एम से। क्या ये जे है कि नहीं? देखो वही चीज है, बात वही आ गई कि सीधी सीधी बात। आप लोग क्यों सोचते हो कि एग्जामिनर आपको हमेशा सीधी बात पूछेगा? आप बेटा उल्टी बात पूछने लगा। अगर मैं तुमको इस रूप में देता तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता, देखने में भी सरल लगता, और एक बार में मजा आ जाती, करे वाह सिंपल आइदर और लगा दो। पर अब वो जमाने चले गए सर। अब एग्जामिनर क्यों दया करे भला? वो नहीं करेगा। तो इसलिए अब आपको वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें देना। अच्छा कुछ बच्चों ने पुराने जमाने में रट लिया था कि अगर कभी भी अक्षर समान हो लगा दो आइदर और। कुछ लोगों ने रट लिया था पुराने जमाने में, और जो अभी भी पुराने जमाने में पढ़े हुए वो ये गलती करते हैं। ऐसा नहीं होता, और अगर अक्षर समान नहीं है तब चेक करना पड़ता है, वो ये मानते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना। अब देखो ध्यान से, क्या अक्षर समान थे? अब याद दिलाओ यहाँ पर क्या था? ऊपर में बात किसकी की है? यहाँ बात किसकी की? अक्षर तो समान नहीं है। तो बेटा बताओ फिर भी लेकिन आइदर और लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सर बिल्कुल लग रहा है।
ये समझ में आया क्यों लगा? क्योंकि बेटा आपके हिसाब से जे और एम के बीच में दो निशान है, बड़ा या बड़ा। तो देखो बड़ा भी दिख गया और बराबर भी दिख गया। अगर बच्चा इन दोनों को एक साथ देखे तो दोनों निशान पूरे हो गए कि नहीं हो गए? इसीलिए बोल दिया कि या तो बड़ा या बराबर, आंसर आ गया इधर। बेटा आ जाते हैं 14 नंबर पे, सी और एन की बात की गई। दोस्तों आपके हिसाब से सी और एन को ढूंढा जाए, क्या सी और एन कहीं दिख रहे हैं आपको? सर दिख तो रहे हैं, सी सर ये दिख रहा है, और एन की बात करें तो एन हमको ये दिख रहा है। चलो सी से लेकर एन तक चले जाओ, आप बता दो सी से लेकर एन तक गए तो क्या रास्ते में विपरीत चिन्ह है? अगर आ गए तो इसका मतलब है फिर सी और एन के बीच में फैसला क्या? तीनों। मतलब सी जो है वो एन से बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। बहुत बढ़िया बात है। सी को छोटा या बराबर तो दिखा दिया एन से, ठीक अगले में सी को बड़ा भी दिखा दिया है एन से। एन से आप बताओ क्या ये सी लिखा है? ऊपर देख के बताओ क्या ये सी हो सकता है कि नहीं? इसको हटा के सी लिखा जा सकता है? अच्छा एक बात बताओ, ओ को हटा के क्या आप एन लिख सकते हो कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं आपको? बताइए भाई, सहमत है? तो अब आप बताइए क्या सी और एन के बीच में तीनों निशान दुनिया के हो गए? सी छोटा या बराबर एन से और अगले में सी बड़ा है एन से। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो तीनों निशान कंप्लीट हो गए। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब ये तीनों निशान आप पढ़ रहे होते हो तो क्या तीनों के ही बीच में आप या लगाते हो कि नहीं? अरे लगाते हो। सी या तो बड़ा है एन से, पढ़ते समय सी बड़ा है एन से, या सी छोटा है एन से, या सी बराबर है एन के। तो आप बताओ जब तीनों के बीच में या लगाते हो तो यहाँ भी तो तीनों निशान दिख रहे हैं, तो आप बेटा बीच में या लगा दो। और एक बात बता दें आपको, ये जो ऊपर के दो निशान है इनके बीच में तो एक या ऑटोमेटिक छिपा हुआ है, छिपा बैठा है। तो अब आप बताओ जब इसको मिला के पूरा पढ़ोगे तो पता है कैसे पढ़ोगे? सी छोटा है एन से, या सी बराबर है एन के, या सी बड़ा है एन से। तो कुल मिला के ये जो या लग जाएगा ये 14 और 15 के बीच में लगेगा। आंसर है 14 या 15। चलो एफ और पी की बात कर लेते हैं। बेटा एफ और पी की ढूंढो, ऊपर कहीं पर एफ और कहीं पर पी दिख रहा है? सर एफ तो दिखा, मुझे बताओ पी कहाँ लिखा है? पी ऊपर है ही नहीं, पी यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर खड़ा हूं और इसी समय एक व्यक्ति खड़ा है छपेड़ा पुलिया चौराहे पे, उसका नाम है राकेश। मैं जानता तो नहीं उसे, कौन है पता नहीं, ना उसके बारे में मैं तुमको कुछ बता रहा हूँ ना मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। बस इतना कह रहा हूँ, उस राकेश और मेरे बीच में आप बताओ क्या रिलेशन होगा कि मैं उससे बड़ा हूँ कि छोटा हूँ कि बड़ा हूँ? सर जब मैं कुछ बता ही नहीं रहा हूँ तो आप कहोगे सर फिर जानकारी तो कुछ आप दे नहीं रहे हो, पता नहीं राकेश कौन है क्या है। तो फिर दुनिया में फिर तीन ही रिश्ते होते, तो फिर होगा तो फिर इन्हीं में से होंगे। तो आप उस राकेश से या तो बड़े होंगे या छोटे या बराबर, इसके अलावा कुछ हो भी तो नहीं सकता। सही बात मानते हैं कि? तो भैया आप बताइए क्या कोई व्यक्ति यहाँ पर है और एक व्यक्ति यहाँ नहीं है? तो जो व्यक्ति P जो है, P अगर यहाँ नहीं है तो कहीं तो होगा। उस P और इस F के बीच में रिश्ते कितने होंगे? 3 होंगे। तो तीनों रिश्ते हो सकते हैं, मतलब जो F है वो P से बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। अच्छा देखिए F को बराबर दिखा दिया है P, अगले में देखो बराबर काट रखा है, अगर बराबर होगा नहीं तो बचा क्या था? तो बेटा इस निशान को हटाकर रिप्लेस करके इसकी जगह क्या बड़ा या छोटा लगा दे। अब मुझको बता दो क्या F और P के बीच में दुनिया के तीनों निशान आ गए? तीनों निशान पूरे हो गए, और अगर हो गए तो आंसर होगा या तो 16वां या 17वां। भैया समझ में आ रहा है? 17वां छुपा लिया होता हमने, केवल 16वां देते, केवल 16वां देते, क्या होता? केवल 17वां देते, तो क्या मेरी बात समझ? चलो Q और R ढूंढो, कहीं पर Q और कहीं R दिख रहा है? सर इस बार तो दोनों ही नहीं दिख रहे हैं, ना तो यहाँ Q दिख रहा है ना यहाँ R दिख रहा है। अगर दोनों यहाँ नहीं दिख रहे हैं तो ये Q और R कहीं तो होंगे। तो आप बताओ उन Q और R के बीच में संबंध कितने होंगे? 3 होंगे बेटा, तीनों हो सकते हैं। तो आप बताओ क्या तीनों संबंधों की बात करें, क्या तीनों संबंध दिख गए? Q को बड़ा दिखा दिया, R से बराबर दिखा दिया, फिर Q को छोटा दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। अब आपके मन में एक बात आनी चाहिए कि गुरुजी बराबर तो इसमें 2 बार लग गया है, 2 बार लग गया है। सर कुल मिला के अगर या करके अगर कुछ बात बोली जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 2 बार आए चाहे 200 बार आए। जैसे हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, हमने कहा कि हम आपसे बड़े, या तो हम आपसे बड़े, या हम आपसे बड़े, या हम आपसे बड़े।
या तो हम आपसे बड़े हैं, या आपसे बड़े हैं, या तो हम बड़े हैं आपसे, या हम आपसे बड़े हैं, या तो हम आपसे बड़े हैं, या आपसे बड़े हैं, या तो हम आपसे बड़े हैं, या हम आपसे बड़े हैं। बताओ कोई फर्क पड़ रहा है? सर आप बोल तो कितनी बार भी या लगा के बोलते रहो, मतलब तो वही रहेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे? तो बेटा यहाँ पर भी ध्यान देना, Q बड़ा है R से, या बराबर है R के, या Q छोटा है R से, या बराबर है R के, या बराबर है, या बराबर है, या बराबर है। 100 बार बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या मेरी बात समझ पा रहे? तो बेटा ऐसी स्थिति में आंसर आएगा या तो 18 या 19। आइए 20वां देखते हैं बेटा। 20वें में अगर ध्यान दिया जाए तो कहानी थोड़ी बड़ी दी गई है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला निशान जो लगा है वो किसके किसके बीच में लगा है? तो आप केवल A और E से मतलब रखो, बाकी सब भूल जाओ। ढूंढो जरा A और E। A ये है, E है। आप लोग के हिसाब से बताओ A और E के बीच में फैसला क्या है? A छोटा है E से। अब आप बताओ जो फैसला आपने किया क्या वही यहाँ लगा है? तो इतना टुकड़ा तो सही हो गया, हो गया। अब अगला निशान देखो, अगला निशान किसके किसके बीच में लगा है? E और। अब आप E और L से मतलब रखो। ढूंढो जरा कहीं पर E और L दिख रहा है? E ये है और सर L ये है। चलो आप E से लेकर L तक चले जाओ, फैसला सुनाओ E और L के बीच में। E बड़ा है L से, यही होगा। E बड़ा है L से। चेक करो, आपने तो कहा कि E बड़ा है L से, इन्होंने E को बड़ा तो दिखाया पर बराबर भी दिखा दिया। सर ये तो गलत बात हो गई, और अगर जरा भी गलत तो फिर पूरा गलत। ध्यान रखना, अगर कोई भी आप उत्तर लिखते हो, उत्तर में अगर आप सॉल्व कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, सॉल्व करते करते सॉल्यूशन बिल्कुल सही चल रहा है, आखिरी में आंसर गलत लिख दो, तुम्हें गलती माना जाए? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा। तो इसका मतलब अगर जरा भी गलत तो फिर पूरा गलत। अब आ जाओ इसमें, ये कंडीशनल क्वेश्चन है। कंडीशनल का मतलब क्या होता है कि आपको जो यदि करके बात बोली जाए उस बात को आप यूज करो, इस्तेमाल करो। वो आपको दी गई है ऐसे दिवाली का बोनस। क्या बोला गया? यदि A बड़ा या बराबर हो जाए G से। मान लो इनकी बात कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लो हो जाए, क्या हो जाए? यदि A बड़ा या बराबर हो जाए G, मतलब इन्होंने कहा कि देखो वैसे तो A ये लिखा है और G ये लिखा है। अब ये कह रहे हैं कि A और G के बीच में जो ये जितने भी निशान है सब हटा दो, थोड़ी देर में सब हटा दो। A और G के बीच में केवल एक निशान लगा दो, कौन सा? तो एक काम करते हैं, ये सारी कहानी हटा के एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम A को यहाँ लिख लेते हैं और A और G के बीच में हम ऐसा निशान लगा देते हैं। मतलब आगे का सब पिक्चर हटी गई, वो A वहां से हट के यहाँ आ गया। अब बेटा A और G के बीच में आप मुझे बताओ, क्या हमने जो निशान लगाया वो वही लगाया जो यहाँ लगा था? तो A बड़ा या बराबर है G से। अब ये कहानी ऐसे चलेगी। अब या तो हम इसको बिगाड़ देते तो लिखना दोबारा पड़ता आपको, इसलिए हम वो बिगाड़ना ठीक नहीं समझ रहे हैं। A बड़ा या बराबर G हमने यहीं पे जोड़ दिया। अब A से चलते चलते तुम आप जो कहानी तुम सोचना या सीखना या समझना तो ऐसे लेके चलना। A से चलते चलते कहानी ऐसे चलेगी तुम्हारी, ठीक है? ये कहानी है तुम्हारी, ठीक। अब तुम्हारा जो कथन है वो कुछ इस रूप में है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? आओ अब जरा पढ़ो, इनका निष्कर्ष क्या था। अब निष्कर्ष ये है कि अगर ये यदि ऐसी कंडीशन तुम लगा देते हो तब M और A की बात की गई, तब M और A की बात की गई। अब आपको M और A के बीच में जरा रिश्ता निकालना। अब इस समय M ये है, A ये है। अब जरा A और M के बीच में अब अपना फैसला सुनाओ। अब इस हाँ A बड़ा है पक्का, इस समय ही आएगा। तो इस समय A बड़ा M से आएगा कि नहीं आएगा? स्पष्ट है? अगर आपने फैसला सुना दिया, अब अपने फैसले को देखो और इनके निष्कर्ष। क्या आपने कहा A बड़ा M से A बड़ा M दिखाया गया? सर ये बात सही है, मतलब ये निष्कर्ष सही है। ध्यान रखना, इसमें निष्कर्ष है क्या पता? ये तब लिखा है तब, ये है निष्कर्ष। ये निष्कर्ष थोड़ी ना, ये तो कंडीशन थी। सर ये निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष का मतलब सही है, तो 21 नंबर सही है। क्या बात समझ में आई? और ये जो आपको कंडीशन दी गई थी केवल ये 21 नंबर के लिए दी गई थी। 21 नंबर सवाल हो गया, कंडीशन हटा दो, फिर पुरानी स्थिति में आ जाओ, पुरानी स्थिति जो थी फिर वहीं पहुंच जाओ। चलिए अब अगला सवाल जल्दी देखते हैं बेटा। अगला सवाल क्या था, आइए देखते हैं। B बराबर N ऐसा हो सकता है, तो B ये है और M ये है। दोस्तों आपके हिसाब से B और N के बीच फैसला सुनाओ जल्दी। तीनों मतलब ये हुआ कि B जो है वो बड़ा भी हो सकता है N से, या छोटा भी हो सकता है, या बराबर। तो अगर तीनों में से कुछ भी हो सकता है तो बताओ क्या बराबर हो सकता है? क्या सकता तो है, सकता तो है। क्या है? सही। अच्छा ये हो सकता हटा देते हैं हम, अब क्या है? गलत।
अब इस समय गलत है। इन्होंने पता है इस समय क्या कह दिया कि b बराबर n है, वो ये कहना चाह रहे है नहीं हो सकता है। तो अगर हो सकता बोलोगे तब तो हम ठीक मान लेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे बेटा? अच्छा, सकता और संभावना एक ही बात होती है, ठीक है, वो दोनों को एक ही चीज कही जाती है। आगे बढ़े सर, जे और सी की बात करते हैं। ढूंढे जे और सी, जे और सी, सी ये है, जे ये है। आप लोग अपना फैसला सुनाओ जल्दी, सी और जे की। सी बड़ा या छोटा या यही होगा, सी या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। तो सी को तुमने कहा कि या तो बड़ा या छोटा या बराबर हो सकता है जे से। देखो जरा सी की तरफ देखो, सी की तरफ देखो, सी को छोटा या बराबर दिखाया, जबकि आपने कह रखा था तीनों चीजें, लेकिन उन्होंने क्या कहा, छोटा या बराबर। ये तीनों में से ये दो निशान भी हो सकते हैं। क्या सकते? तो ये सकता ही तो लिखा है भैया। सीधे होके बैठो तो पूरी क्लास तुमने ऐसे टेढ़े होके पढ़ डाली। मंत्री जी, एक तो तुम कल आए नहीं, पहला गुना। दूसरा गुना ये कि तुम किसी के साथ नहीं बैठे, जो आए थे तब से कुछ मदद मिल सकती। और तीसरा जो मुख्य गुना तुमने किया मंत्री जी, वो तुमने ये किया कि पूरी क्लास तो उधर देख के पढ़ गए। अरे उधर मेरी फोटो है लेकिन रियल में इधर है। गलत बात है भैया। हाँ तो बताओ बेटा, क्या सी और जे के बीच में ये दो निशान हो सकते हैं कि नहीं? संभावना तो है, संभावना और सत्य एक ही बात है। तो फिर क्या होगा? सही। अच्छा, संभावना हटा दिया, अब क्या है सर? क्या बात समझ रहे? और अगर हमने हो सकता लिख दिया वापस से, अरे सकता संभावना एक ही होता है, टेंशन मत लेना। क्या है? सही। बवाल तो अब होने जा रहा है, अब असली बवाल होगा। हुआ ये कि एक लड़का आया दौड़ते हुए मेरे पास, हाथ में मिठाई लिए था और शादी कार्ड लिए था। बोला सर 25 दिसंबर को मेरी शादी है, 25 दिसंबर को मेरी शादी है, ये लीजिए आपका इनविटेशन कार्ड, आपको जरूर आना है। हमें बहुत बढ़िया बात है, मिठाई खाई, कार्ड देखा, पढ़ा, लिखा था 25 दिसंबर, तनु वेड्स मनु, कुछ भी मान लेते हैं, पढ़ लिया। वो बोल भी रहा था 25 तारीख को शादी है, हमने सुनी उसकी बात, कार्ड पढ़ लिया। अब हमने उससे कहा, हमने बेटा इसका मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि 25 को तुम्हारी शादी हो सकती है। कह रहा 25 को हो सकती नहीं, 25 को है सर। हम कह रहे अच्छा, इसका तो 25 को हो सकती है तुम्हारी शादी। कह रहे सर वही बात, हो सकती नहीं है सर, क्या कर रहे हो अभी? जब कंफर्म दिख रहा है आपको कि मेरी शादी 25 को लिखा है, हम बोल रहे हैं, मिठाई भी खा ली आपने, फिर भी कह रहे हो सकती है। जब कोई चीज कंफर्म होती है तो उसमें सकता नहीं लगता है, उसकी संभावना नहीं जताई जाती है। तुम कहो आपकी सर मेरा रिजल्ट आ गया, पास हो गए, और हम सुनने की बात कहें अच्छा इसका मतलब तुम पास हो सकते हो सकते नहीं हो गए हो सर। आइए मुद्दे पे आते हैं। कभी भी ध्यान रखना, किसी भी चीज का कंफर्मेशन होता है तो उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज जब निश्चित होती है तो उसमें संभावना कभी नहीं होनी चाहिए, वो बात निश्चित है। सर ई और डी के बीच में देखो जरा, आप जरा ऊपर देखो, ई और डी के बीच में रिश्ता क्या दिया है? डी छोटा है ई से, या ये भी कह सकते हो कि ई बड़ा है डी से। ई बड़ा है डी से दिया है कि नहीं? साफ साफ दिया है, क्लियर दिया है। इन्होंने पता है क्या बोल दिया? ई बड़ा है डी से, ऐसा हो सकता है सर, सकता नहीं, ऐसा ऊपर साफ साफ दिया है। ये हो सकता बोल के सब गड़बड़ कर रहे हैं सर, इसलिए गलत है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? अब आ जाइए 25वां बड़ा अच्छा है। एल और ए की बात की गई है बेटा, ए ये है, एल वो है। आपके हिसाब से ए और एल के बीच रिश्ते बताओ। तीनों, मतलब ए जो है वो बड़ा या छोटा या बराबर, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब इन्होंने देखो कितनी विचित्र बात कह दी है। इन्होंने कह दिया है कि जो ए है ना वो छोटा एल से कभी हो ही नहीं सकता। कह रहे कभी हो ही नहीं सकता, बताओ हो सकता है कि सकता, और ये कह रहे कभी हो ही नहीं सकता। सर ये गलत कह रहे हैं। क्या बात समझ रहे हो? किसके सारे सही निकले? 3 सारे सही, शाबाश, ना भरोसा है, 3 सारे सही, ये होगी ना बात। अच्छा, और इधर भी कोई किसने हाथ उठाया था? नहीं, चलो कोई बात नहीं बेटा। एक काम करेंगे, 25 सवाल ही दोबारा फिर लगाना एक बार। इन सवालों में जितना भी परेशान करना था हम कर चुके थे, अब इससे ज्यादा कोई परेशान नहीं करेगा आपको। सोचो हमने उसके बारे में तक तुमसे पूछ लिया जो दिया ही नहीं था, वो तक पूछ लिया आपको, वो तक पूछ लिया जिसमें 3 चीजें जुड़ी थी। बात समझ लो, संभावना वाले भी पूछ लिए। तो अब जितनी भी चीजें हो सकती हैं इसमें, वो हमने सारी बोर्ड पे पूछनी है आपसे। अब आती बारी शीट की। शीट को आप बेटा क्या घर पे ट्राई कर पाओगे? एक बार कोशिश करना, ठीक है?
कल अब शीट लगवाएंगे, कल शीट आज से बोलेंगे, आप ही प्रयास करके आना, जिससे थोड़ा सा आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। भारत माता की जय।